Good morning, everyone. This is very unfortunate that we are meeting in this way, and the very first introduction is being online in class 11th. स्वागत है आपका क्लास 11th के पहले वीडियो लेक्चर में इंग्लिश के लिए। ये सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है, जैसा मैंने बताया आपका कि बिकॉज ऑफ द एमरजेंसी कंडीशन ऑफ एमरजेंसी ड्यू टू कोविड-19 वी आर मीटिंग इन दिस वे ऑनलाइन। फिजिकल इंट्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है आपसे, इस तरीके से ऑनलाइन आपसे मिलना पड़ रहा है। हालांकि आप में से बहुत लोग, अधिकांश लोग यहीं से क्लास 10th किए हुए हैं और वो परिचित हैं, वो जानते हैं, कुछ बताना नहीं है। कंडीशन इमरजेंसी की है, इसलिए ये थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। जब तक चीज़ें मतलब सुधर नहीं जाती तब तक आपके ऑनलाइन क्लासेज ही चलेंगे, ठीक है। समय समय पर आपको वीडियोस अपलोड करते रहेंगे हम। This first lecture is very important for you, means especially I'm talking about the class 11 students of English of UP board. This first lecture is very important for you because I have to introduce you, I have to tell you that the syllabus of English for class 11th English UP board that has totally been changed. syllabus जो है आपका इंग्लिश का वो पूरी तरह से बदल गया है। पिछले साल तक जो किताबें इंग्लिश की चलती थी, मीन्स ऑल द बुक्स हैव बीन चेंज्ड। वो प्रोज, पोएट्री और शॉर्ट स्टोरी जो 3 भाग में किताबें बटी हुई थी, ग्रामर का सेक्शन जो था आपका, वो पूरी तरह से बदल चुका है। इस साल से सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाई जाने वाली 2 किताबें क्लास 11th की, हॉर्नबिल एंड स्नैपशॉट, हॉर्नबिल एंड स्नैपशॉट, ये दोनों किताबें यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के क्लास 11 सिलेबस में भी अप्लाई कर दी गई हैं। तो अगर आपने गलती से पुराना सिलेबस खरीद लिया है कहीं से, प्रोज, पोएट्री और शॉर्ट स्टोरी का, तो वो किताब आप चेंज करेंगे और चेंज करके आप मतलब जो नया सिलेबस है आपका, उस नए सिलेबस के हिसाब से किताबें आप खरीद लेंगे। हॉर्नबिल और स्नैपशॉट की किताबें। हॉर्नबिल बेसिकली आपका मेन कोर्स बुक है, जिसमें प्रोज पीसेज हैं और पोएम्स हैं, प्रोज पीसेज हैं और पोएम्स हैं। और स्नैपशॉट जो है वो मतलब एडिशनल बुक है आपकी, जिसमें आपको स्टोरीज मिलेंगे, जिसके आप मीन्स अलग अलग तरीके की कहानियाँ हैं, ठीक है। हालांकि सिलेबस थोड़ा सा मीन्स टफ हुआ है, थिंकिंग द कंटेंट, थिंकिंग द चैप्टर्स, बट इट्स लेस इंटरेस्टिंग दैन द अर्लियर वन। पिछली जो पोएम्स थी, पिछले जो चैप्टर्स थे आपके, एज अ टीचर पर्सनली आई फील दैट दे वर वेरी इंपॉर्टेंट, दे वर वेरी गुड ऑल्सो, बहुत अच्छे थे। लेकिन चेंज है, गवर्नमेंट अगर चेंज करती है तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ सोच ही के वो करती है, आपका बेटरमेंट सोच के करती है। यूनिफिकेशन ऑफ सिलेबस बेसिकली इज देयर इन द बैकग्राउंड ऑफ दिस चेंज ऑफ सिलेबस। यूनिफिकेशन जो सिलेबस का है, गवर्नमेंट हमेशा से ये फील करती रही कि स्टेट बोर्ड्स और सेंट्रल बोर्ड्स जो हैं उनका सिलेबस एक होना चाहिए, ताकि बच्चों की शिकायत ना रहे कि सीबीएसई से क्वेश्चंस आते हैं और हम लोग उसको पढ़े नहीं। तो इसलिए ये चेंजेस तमाम किए जा रहे हैं। आप हालांकि पूरी तरह से सीबीएसई का पेपर पैटर्न आपके ऊपर लागू नहीं हुआ है। पेपर पैटर्न सीबीएसई का जो है उसके हिसाब से क्लास 12th बोर्ड में ग्रामर 0 है, ग्रामर नहीं है सीबीएसई में। वहाँ पे केवल रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन और लिटरेचर सेक्शन, 3 भागों में आपका पेपर बटा होता है। लेकिन यूपी बोर्ड का, स्पेशल यूपी बोर्ड की छाप आपके पेपर पे होगी। जो विशेष पहचान है यूपी बोर्ड की, ग्रामर, वो ग्रामर आपके सिलेबस में होगा। लेकिन किताबें आपकी बदल गई हैं, किताबें आपकी वही हॉर्नबिल और स्नैपशॉट बेसिकली रखी गई हैं, ठीक है। तो बुक्स आप मतलब समझ गए होंगे, बुक्स आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर लीजिएगा अगर पुराने सिलेबस के हिसाब से आपने खरीदा हुआ है तो। बाकी जो क्वेश्चन पैटर्न है वो क्वेश्चन पैटर्न एज यूजुअल आपका चलता रहेगा, मतलब बीच बीच में आपको चीज़ें बताई जाएंगी। इंट्रोडक्शन इतने पे ही है, ठीक है। बाकी चीज़ें आप लोगों को हम बीच में अपलोड करेंगे, मतलब चैप्टर आपका एक एक करके, आपकी पोएम और आपके चैप्टर्स कोशिश करेंगे जितना कुछ हो सकता है ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप मैसेजेस के माध्यम से, जितना कुछ हो सकता है वो आपको सब दिया जाए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।